आपने खबरों में सुना होगा कि चाइना और इंडिया के दरमियान जंग होने वाली है या हो जाएगी। यह बहुत सारी बातें कि बस इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज़ सोल्जर्स आपस में लड़ेंगे। आज हम इस पे बात करेंगे तो मुख्तसर गुफ्तगू है, लेकिन आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई चाइना इंडिया वॉर होगी? और जो 1962 का पाकिस्तान को ज़बरदस्त मौका मिला था जब चाइनीज़ आर्मी ने इंडिया को इंगेज किया था अपने साथ वॉर में, तो उस टाइम चाइना ने पाकिस्तान को कहा था कि आप मकबूजा कश्मीर को अपने पास कर लें। तो उस टाइम पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया था और ये वही मौका पाकिस्तान को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अच्छा, ये बात शुरू होती है 5 मई 2020 से, जब छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई इस तरह होती है कि जिसकी वीडियो आपने देखी होगी कि दोनों साइड के सोल्जर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बुला बुरा कह रहे होते हैं। दोनों साइड के तो नहीं कह सकते क्योंकि इंडियन आर्मी की जो वीडियो है वो तो ऐसा लग रहा था कि पैरों में गिरी हुई थी। तो चाइनीज जो आर्मी थी वो बुरा बुरा कह रही थी, गालम गलौज भी कर रही थी, फिर जाके डंडे वगैरह भी इन पे चलाए गए। ये सारी जिस जगह ये बात होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये आप समझो कि एलओसी की तरह बॉर्डर है जो डी फैक्टो बॉर्डर कहला जाता है। ये कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इसी के साथ इसी के 3 दिन बाद 8 मई 2020 को फिर से झगड़ा होता है और झगड़ा भी इसी चीज़ पे होता है। और इंडियन सोल्जर्स, और झगड़ा जब शुरू होता है जब हिंदुस्तान की आर्मी जो पेट्रोलिंग करने वाले फौजी होते चाइना की जानिब से उनको रोका जाता है। दोनों के दोनों मामला जो होते हैं वो लोकल लेवल पे हल कर ले जाते हैं और इसके बाद मामला जो होता है वो ऐसा लगता है कि बस अब कुछ मसला नहीं होना। लेकिन अब से ऐसा होने लगा कि चाइना ने जो है अपनी जो फौजी जो है वो जो बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया है जो इंडिया क्लेम करता है वहाँ पर अब फौजी जो है वो हज़ारों की तादाद में बिठाना शुरू कर दिए है। अब हज़ारों की तादाद में बिठाना शुरू करने के साथ साथ अपनी जो एयर बेस है उसको भी एक्सटेंड कर लिया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि चाइना की जानिब से एक तरफ बॉर्डर को जो है वो मुकम्मल तौर पे फौजियों से भर देना और साथ साथ फिर एयरबेस को एक्सटेंड करना, यानी कि कुछ ना कुछ एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई कि इंडिया खबरदार रहो वरना हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। साथ साथ चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से बताया गया कि चाइना जो है वो अपने राइट्स को और अपनी नेशनल टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए हमेशा वादा कर बैठा है। तो इन शॉर्ट चाइना जो है वो ये कह रहा है कि हमें जो है वो नेशनल सॉवरेनिटी बॉर्डर को जो बचाना है। खैर, जब इंडिया की जानिब से पूछा जाता है तो इंडिया कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि किस वजह से ये सारे मामला हल हुए, यानी कि इन शॉर्ट इतना बड़ा मुश्किल हालात चल पड़े, लेकिन इनको नहीं पता कि इस वजह से चाइना जो है वो नाखुश इनसे। खैर, ये जब फौजियों की ज़्यादा भर्तियाँ जब देखी तो वहाँ के जो इंडिया के जो आर्मी चीफ है फ़ौरन पहुँचे ली जो कैपिटल है लद्दाख का, और वहाँ पर चेक किया कि क्या सिचुएशन है। लेकिन इन्फॉर्मेशन दोनों साइडों से इतनी कम है कि ऐसा लग रहा है कि शायद स्टैंड ऑफ है दोनों आर्मी की जानिब से, क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ का विजिट होना मतलब यानी कि कुछ ना कुछ सीरियस है ये बात। अब ये बात जो शुरू हुई है वो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्टिविटीज़ की है, जो बनाने की एक्टिविटीज़ की है, वो सारी की सारी वहाँ से शुरू हुई है। क्योंकि इंडिया जो है वो पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा है कि अपने अपने बॉर्डरों पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड बनाए ताकि जो है वो मसले मसाइल बढ़े और इंडिया अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सके। और ये कोई इंडिया और चाइना के दरमियान जो आजकल मामला ख़राब है कोई आम बात नहीं, आम ये होते रहे। शायद हमारे मीडिया ने अब जाकर रिपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन होते रहे ये। वैसे इंडिया की जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि ये मामला जो है वो दब जाएगा और चाइना के पास ये मसले। लेकिन मैं इंडिया को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि इंडिया के साथ बहुत सारे मसले हैं और हो गए और ज़्यादा। बांग्लादेश के साथ मसला, नेपाल के साथ मसला, चाइना के साथ मसला, पाकिस्तान के साथ मसला, यानी कि चारों साइडों से आप जो है मसले में पड़े वो हर जगह से जो है ना बॉर्डर का डिस्प्यूट लेके बैठे वो। तो अब इसका आसान हल जो है वो ये कि आप टेबल पे बैठो, लेकिन आप जो है वो थोड़ा सा अकड़े हो, आपके अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा है कि आप किसी जगह बैठने को तैयार ही नहीं हो। खैर, अब आप जो है वो इस सिचुएशन में आ गए हो, एक तरफ से अगर चाइना हमला करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अब करेगा हमला, क्योंकि ये 1962 नहीं है कि अपने अमेरिका के प्रेसिडेंट से कॉल करवा दो तो हमारे सदर साहब जो डर गए। ये 2020 है और ये काफ़ी अर्सा गुजर चुका है। लेकिन इस सिचुएशन को बढ़ना नहीं चाहिए। अगर सिचुएशन को बढ़ता है तो फिर चाइना जो है वो हमला करेगा और ये इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसी बात है कि
आप 7 गुना छोटी आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान से भूखी खानी पड़ती है आपको। आपने अभिनंदन का हाल नहीं देखा, कुलभूषण यादव का हाल नहीं देखा। हम तो प्रूफ दिखा रहे हैं आपके सामने, आपके पास कोई पाकिस्तान का प्रूफ है नहीं है बिल्कुल। तो फिर आप चाइना से क्या लड़ोगे? चाइना के साथ पाकिस्तान भी है। और फिर जाके नेपाल तो आपको धमकियाँ दे रहे हैं कि आप कुछ करो, हम लोग तो इंडिया को जो है मारे गए, पीटे गए। और बांग्लादेश के साथ जो आपके मामला ख़राब हुए, आप यहाँ तक कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म जो शेख हसीना वाजिद है, उन्होंने अपने वालिद साहब की एनिवर्सिटी पे आपको तो बुलाया नहीं है, मोदी जी को तो बुलाया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके सारे के सारे मसले ख़राब है। और ये वही चीज़ है कि इंडिया कंधा बन रहा है अमरीकी बंदूक का। तो अब वही बात है कि अब वही हाल होगा जो अमेरिका का अफ़गानिस्तान में, जो हकीकत में अफ़गानिस्तान में अमेरिका को निकलना ही पड़ेगा। और अमेरिका हमेशा से वादा कर बैठा है कि अब निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो जंग हार चुका है। तो अभी तक की ये अपडेट्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं वो शायद समझेंगे और अपनी हुकूमत को कहेंगे कि इस तरह की हरकत ना करो, वरना फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। फिर चाइना की आर्मी चढ़ेगी और ज़्यादा मसला हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिफाजत करे, आमीन।